2026 एक ऐसा साल जिसमें हर महीने इस साल की एक नई परत खुलती जाएगी। ये साल अपने आप में एक अभूतपूर्व साल आ रहा है क्योंकि ये साल लेके आ रहा है खूब सारी अपॉर्चुनिटीज। ये साल लेके आ रहा है कई नई घटनाएं और ये साल आपको देने जा रहा है कई चुनौतियां भी। 2026 को अगर पूरी तरह से समझ लिया ना तो फिर ये साल आपका, नहीं तो इस साल के अंत तक ये साल आपको सरप्राइज पे सरप्राइज देता जाएगा। इंसान को सरप्राइज तब मिलता है जब इंसान किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं होता है, और इस वीडियो की जो जानकारी है ये आपको पूरी तरह से तैयार करने जा रही है ताकि 2026 में जब भी कोई घटना हो आपको एक दिमाग में चीज आए कि ये मुझे पहले ही पता था। और जब चीजें आपको पहले पता होती हैं, जहां प्रिकॉशन लेनी होती है वहां पे आप प्रिकॉशन लेते हैं, जहां पे आपने कोई एक्शन लेना होता है वहां पे कोई एक्शन लेते हैं। तो इस साल को पूरी तरह से समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि इस साल के अंदर जो मेजर प्लैनेट्स की मूवमेंट्स हैं वो क्या हैं। किसी भी साल में, बल्कि किसी भी चार्ट में आपने कुछ मूवमेंट्स देखनी है ना, तो सबसे पहले शनि और गुरु को लीजिए, क्योंकि शनि और गुरु ये स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। और गुरु जहां पे हमें समृद्धि देते हैं, हमें प्रॉस्पेरिटी देते हैं, किस्मत का कनेक्शन देते हैं, जीवन में अबंडेंस देते हैं, वहीं शनि हमारे टेस्ट भी लेते हैं, हमारे कर्मों का हिसाब भी करते हैं। और शनि ही वो डिसिप्लिन है जिस पे चल के हम अपने जीवन पे कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं। और शनि और गुरु एक साल में जिस भी मूवमेंट पे होते हैं ना, साल की हेल्थ को यही प्लैनेट डिसाइड करते हैं। अगर इस साल में शनि और गुरु की हेल्थ को देखा जाए ना, तो मैं 10 में से इस साल को करीबन 8 नंबर दूंगा। वो इसलिए कि सारे साल में शनि का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं है। पूरे का पूरा 2026 शनि जो हैं ये मीन राशि में रहेंगे। अब मीन राशि क्या है? मीन राशि है भावनाओं की राशि, मीन राशि है अध्यात्म की राशि, और मीन राशि है आपके जीवन में किसी भी चीज को छोड़ देने की राशि। अब यहां पे शनि जो ट्रेवल कर रहे हैं ये पूरे साल में आपसे कह रहे हैं कि भावनाओं में बह के कोई फैसला मत लीजिए। जितने भी फैसले आपने काम कारोबार से रिलेटेड या रिश्तों से रिलेटेड या धन से रिलेटेड लेने हैं ना, उन फैसलों में कोई भी इंपल्सिवनेस, तुरंत लिया गया फैसला ना झलके। इन फैसलों में पूरा एक आपकी सोच झलके, यानी किसी भी फैसले को लेने से पहले एक बार सोचिए। सलाह करनी है सलाह करिए, लेकिन फैसला अगर आपका इस साल में तुरंत होगा तो ये शनि की फेवर में नहीं होगा। ये फैसला आप सोच समझ के लेंगे तो ना केवल अपने शनि को इस साल में आप अलाइन करेंगे, बल्कि इस साल में काफी ज्यादा प्रॉफिट्स की तरफ भी जाएंगे। तो इस साल में जो बृहस्पति की मूवमेंट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति हाई स्पीड पे चल रहे हैं। तो इस साल में बृहस्पति जो हैं ये आपको 3 राशियां टच करते हुए दिखेंगे, और ये अपने आप में बृहस्पति की बहुत ही विलक्षण मूवमेंट रहेगी। साल की शुरुआत से लेके मई के अंत तक शनि रहेंगे जेमिनाई यानी मिथुन राशि में। यह बृहस्पति के लिए कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। 2025 में आपने देखा कि जब जब बृहस्पति मिथुन में रहे सोने के भाव किस तरह से बढ़े। अब यही मूवमेंट जो है बृहस्पति 2026 में शुरुआती 5 महीनों में दिखाएंगे, क्योंकि यह मूवमेंट दोबारा से सेम रहने वाली है, शनि मीन में और बृहस्पति मिथुन में। लेकिन जून महीने में बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। यह बृहस्पति के लिए एक बहुत ही फाइन मूवमेंट है, क्योंकि जब जब बृहस्पति खुश होते हैं ना, तब तब आपके जीवन में, आपके सराउंडिंग में, समाज में, मार्केट में खुशहाली आती है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, इंडस्ट्री ग्रो करती है, सरकारें पब्लिक का साथ देती हैं। यही मूवमेंट अभी आने वाली है। कई लोग जो हैं वो राहु केतु की वजह से कह रहे हैं कि राहु केतु नॉर्मली 18 साल बाद अपना राशि परिवर्तन करके सेम राशि में वापस आते हैं। राशि परिवर्तन तो राहु केतु 18 महीने में एक बार करते हैं, लेकिन सेम राशि में वापस आने का जो ट्रेवल है राहु केतु का, ये 18 साल में होता है। अब लोग कह रहे हैं कि जो पिछली मंदी थी 2008-9 वाली, राहु केतु सेम पोजीशन पे इस साल में आ रहे हैं, इस ईयर एंड पे। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उस समय जो शनि और गुरु की मूवमेंट थी वो बहुत ही खराब मूवमेंट थी। शनि अपनी दुश्मन राशि सिंह में ट्रेवल कर रहे थे और उन दिनों में गुरु नीच राशि के थे। अब शनि और गुरु दोनों जब बहुत ज्यादा चैलेंज हो गए, अब राहु केतु को अपना असर दिखाने का मौका मिल जाता है। यही रहा था 2008-9 के बिग डिजास्टर में। लेकिन ये चीजें इस साल रिपीट बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि गुरु इस साल में एक तो अपनी उच्च मूवमेंट पे जाएंगे, और फिर ईयर एंड पे यानी नवंबर और दिसंबर में यही बृहस्पति जो हैं ये सिंह राशि में जाएंगे, जो अगेन बृहस्पति के लिए एक अच्छी पोजीशन है। तो इस महीने में नॉर्मली राहु रहेंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि के राहु क्या करते हैं? इंसान को अपना प्रचार ज्यादा करवाते हैं, इन्फ्लेट बहुत करवाते हैं,
ये कुंभ राशि के जो राहु हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 2026 में एक वरदान बन के आएंगे। जब से राहु कुंभ राशि में आए हैं, यानी 2025 के मई महीना ऑनवर्ड्स, आपने एक चीज नोट की होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसके नए नए पैकेजेस आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एकदम से हमारी लाइफ को ओवर पावर करती जा रही है। यही सारा सीक्वेंस जो है ना 2026 में नवंबर महीने तक बना रहेगा। इसमें राहु की वजह से न केवल साइंस टेक्नोलॉजी जो है हमारी लाइफ को बहुत सॉर्ट करना शुरू हो जाएगी, बल्कि बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत ऊपर आ जाएगी। लेकिन ठीक इसी समय पे जो केतु की मूवमेंट है ना सिंह राशि में, ये हमारे जो राजनेता हैं उनके अंदर बड़ी क्रेविंग जगाएगी कि मैं ही मैं दिखूं, मैं ही मैं दिखूं। गलत बयानों से या कह लीजिए किसी ना किसी तरह के ऐसे आचरण से जो उनको शोभा नहीं देता है, कई ऐसे नेता सामने आएंगे जो लोगों को ट्रिगर करेंगे। लेकिन राहु केतु की ये जो मूवमेंट है ये नवंबर एंड में, यानी साल के अंतिम महीने में चेंज हो जाएगी। लेकिन तब तक ये साल जो है ये बीतने वाला बन जाएगा। किसी भी साल की जो मुख्य घटनाएं हैं ना, वो उस साल में लगने वाले सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण से भी डिसाइड होती हैं। क्योंकि जब भी सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण वाला सीजन आता है ना, ये जो राहु और केतु है ना, ये अपनी पूरी पराकाष्ठा पे आ जाते हैं। जिन भी राशियों में ग्रहण लगता है या जिन भी राशियों में उस समय राहु और केतु होते हैं, वो राशियां उस समय अपना प्रचंड रूप ले लेती हैं। और उस राशि में अगर अच्छे रिजल्ट होंगे तो ग्रहण के थ्रू अच्छे रिजल्ट आते हैं, बुरे रिजल्ट होंगे तो उस ग्रहण के थ्रू बुरे रिजल्ट मिलते हैं। इस बार ये जो विंडो है ये खुलेगी फरवरी के मध्य में, यानी करीबन 17 फरवरी के करीब सूर्य का ग्रहण लगेगा और उसके बाद मार्च की शुरुआत में लगेगा चंद्रमा का ग्रहण। और इसमें जो राशियां इन्वॉल्व रहेंगी वो रहेंगी कुंभ राशि और सिंह राशि। अब अगर देश दुनिया की बात करें, नेताओं के सीक्रेट वील हो सकते हैं, नेताओं की ईगो की वजह से कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। इवन रूलिंग साइड यानी सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा बिल आ सकता है जो जनता के भीतर कहीं ना कहीं थोड़ी बेचैनी पैदा करते। ठीक इसी समय पे कम्युनिकेशन को लेके कोई ना कोई हैकिंग की एक्टिविटी हो सकती है या कम्युनिकेशन को लेके कोई ना कोई डिस्टर्बेंस सामने आ सकती है। और ये जो डिस्टर्बेंस रहेगी ये भी उस समय में काफी ज्यादा पेनफुल रहेगी। याद रखिएगा, जो ग्रहण होते हैं ना, ये अपने लगने से भी 15 दिन पहले और अपने खत्म होने के भी 15 दिन या 20 दिन 25 दिन बाद तक, यानी 1.5-2 महीने का एक ऐसा फेज होता है ग्रहण के आसपास का जो पूरी तरह से चार्ज्ड अप होता है, जहां पे राहु और केतु जो हैं अपनी बेस्ट पे आते हैं। और इस ग्रहण का जो दूसरा दौर है ये आएगा अगस्त महीने में। हालांकि इस महीने में कोई स्कैम वगैरह सामने नहीं आएगा, लेकिन कोई ना कोई आपदा, दुर्घटना या कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो जनमानस को कहीं ना कहीं परेशान कर दे। एक चीज याद रखिएगा कि इस साल में किसी भी तरह की किसी महामारी का योग नहीं है। बहुत सारे लोग महामारियों की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। 2026 में किसी भी तरह की महामारी के योग नहीं है, लेकिन 2026 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या किसी ना किसी तरह से इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं जो लोगों की सोच को चेंज कर दें या लोगों के जीवन लेवल को भी चेंज कर दें। तो अगर शेयर बाजार की बात करें तो जनवरी और फरवरी का जो महीना है ये शेयर बाजार के हिसाब से बहुत उठापटक वाला रहेगा, वोलाटाइल रहेगा। इसका कारण क्या है? इसके पीछे कारण रहेगा फरवरी में लगने वाले ग्रहण। ये मार्केट में कोई भी क्लियर ट्रेंड जो है उसको सेट नहीं होने देंगे। इन दिनों में बैंकिंग के शेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शेयर ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, लेकिन फार्मा के या हेल्थ केयर के जो भी शेयर होंगे ना, ये इस समय में स्टेबल रहेंगे। ये समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रहेगा। किसी भी तरह की जो शॉर्ट टर्म आपकी ट्रेडिंग रहेगी ना, वो आपको ज्यादा फायदा नहीं दे पाएगी। अब हम चलते हैं मार्च से लेके जून तक का समय। मार्च से लेके आप ब्रॉडली मई एंड या जून की शुरुआत तक, जब तक बृहस्पति ने भी राशि चेंज नहीं की होगी, तब तक की बात करें तो ये आपके लिए इस समय में प्रॉफिट को लेने का समय रहेगा। इस समय में मार्केट जो है ये करेक्टिव मोड में रहेगी और इस समय में धातुओं के भी जो भाव है ना, स्पेशली सोना चांदी के, ये कहीं ना कहीं थोड़े से एक स्पाइक ले सकते हैं, थोड़े से अपवर्ड जा सकते हैं। लेकिन अगर शेयर्स की बात करें तो इस समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स और स्पेशली इस समय में किसी ना किसी तरह से रोड नेटवर्किंग से जुड़े हुए शेयर जो हैं, ये आपको कुछ ना कुछ फायदा दे सकते हैं। और डिफेंस के शेयर जो हैं इस समय में डेफिनेटली आपके लिए एक प्लस पॉइंट रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं मई महीने के बाद, जब बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। अब जुपिटर कैंसर में होंगे ना, ये टर्निंग पॉइंट रहेगा। इस समय पे रियल एस्टेट, हाउसिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। और जून से पहले जो भी स्टॉक जो अंडर वैल्यूड थे, अब आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जून के बाद अब लगातार मार्केट में खुशहाली का दौर शुरू होगा। फिर एक समय आएगा करीबन अगस्त सितंबर का समय, ये एक स्टीडी समय रहेगा जिसमें मार्केट एक्सपेंड भी होगी। और ये सबसे बेस्ट एक समय रहेगा 2026 में शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इसमें ग्रोथ भी होंगी, इसमें करेक्शंस भी आएंगी, लेकिन हर स्टेप जो है आपको धीरे धीरे मार्केट में आगे ही लेके जाता रहेगा। रही बात धातुओं की, तो इस समय सोना जो है अगेन अपनी हाई पे जाने के आसार
बन रहे हैं, लेकिन सोना जो है थोड़ी सी करेक्शन करीबन ग्रहण वाले समय में जुलाई अगस्त में ले सकता है। सो इस समय का आप विशेष तौर पे इन्वेस्ट करते हुए ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद समय आएगा ईयर एंड का, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर का समय। इस समय में गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज होंगी जो मार्केट को बहुत अच्छे से प्रभावित करेंगी। आप इसको अच्छे से प्रभावित करना या बुरी तरह से प्रभावित करना किसी भी तरह से कह सकते हैं, क्योंकि किसी एक की तकलीफ किसी दूसरे का फायदा होता है। इस समय में कुछ नई रेगुलेशंस आएंगी, कंप्लायंस से रिलेटेड कोई नए इशू आएंगे, इवन टैक्स की भी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स होंगी जो जनमानस को बहुत अच्छे से प्रभावित करेंगी। लेकिन ईयर एंड तक शेयर बाजार की एक अच्छी रैली जो है वो यहां पे एक्सपेक्टेड है। यानी ओवरऑल शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर साल के पहले 2-3 महीनों को छोड़ दें तो जितना जितना साल आगे बढ़ता जाएगा ये स्टॉक मार्केट के लिए लगातार गुड न्यूज लेके आता चला जाएगा। तो अगर इसको समराइज करना हो तो विनर्स कौन है 2026 में? विनर है रियल एस्टेट, विनर है बैंकिंग, लेकिन साल के सेकेंड हाफ में विनर है इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और इवन गोल्ड। अब यहां पे लूजर्स कौन है? स्पेकुलेटिव जो भी टेक स्टॉकीज हैं वो सारे के सारे साल में लूजर रहेंगे, और क्रिप्टो वाले भी इस साल में बहुत ही केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। इवन जो क्रिप्टो में डील करने वाले लोग हैं उनको भी इस साल में बहुत केयरफुल होकर चलना होगा। और इस साल का आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र दे रहा हूं फाइनेंशियल मैटर्स में डील करने के लिए, स्टॉक मैटर्स में डील करने के लिए, कि पूरे साल में आपने जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो सिर्फ उस समय का मुहूर्त निकाल के देख लीजिए, उस समय का कुंडली निकाल के देख लीजिए। जो भी ग्रह वक्री होगा उस ग्रह के वार में आपने कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। यानी सपोज जैसे गुरु वक्री चल रहा हो तो गुरुवार डिसीजन मत लीजिए, शनि वक्री चल रहा हो तो शनिवार डिसीजन मत लीजिए, बुध वक्री चल रहा हो तो बुधवार डिसीजन मत लीजिए। सिर्फ आपको ग्रहों के वक्र का ध्यान रखना है। वक्री ग्रह के वार में बड़ा डिसीजन लेंगे तो ये 2026 में आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। और अगर पॉलिटिक्स की बात करें, देखिए पॉलिटिक्स भी एक ऐसी गेम है जिसको ग्रह भी बड़े चाव से खेलते हैं। यानी ग्रह जो है पॉलिटिक्स के थ्रू अपनी एग्जिस्टेंस को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। तो 2026 में अगर ग्रहों की बात करें तो फरवरी में जो सूर्य ग्रहण लगना है और चंद्र ग्रहण लगना है, फरवरी और मार्च में कुछ ऐसा होगा कि रूलिंग साइड के द्वारा कही गई कोई भी बात जो है वो एक नैरेटिव बन सकती है। विपक्ष उसको अदरवाइज ले सकता है, उसकी वजह से आपको लगेगा विपक्ष बहुत लाउड हो रहा है, लेकिन सरकार स्टेबल चलती रहेगी। यहां पे नॉइस जो है साल के पहले क्वार्टर में पॉलिटिकली बहुत ज्यादा होने के आसार बन रहे हैं। और साल का जो सेकंड हाफ है इसमें पॉलिटिकली भी कुछ ऐसे डिसीजन होंगे या सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जो जनता के अंदर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी पैदा करेंगे, लोग डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो साल है सरकार की कारगुजारी के लिए बेहतर ही रहेगा। और इसमें सबसे बढ़िया रहेगा साल का सेकंड हाफ, जिसमें जनता को सरकार की तरफ से कुछ नए प्रॉमिसेस और कुछ नए एक्शंस भी मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से जनमानस का जीवन आगे से बहुत ज्यादा आसान रहने वाला है। और अगर इसको समराइज करना हो तो 2026 में पॉपुलर वेलफेयर की स्कीम्स, लोगों के साथ इमोशनली जुड़ने वाली स्कीम्स, डिफेंस सेक्टर को बहुत बढ़िया बनाने वाली स्कीम्स और किसी ना किसी तरह से नेशनल यूनिटी को भी और बेहतर बनाने वाली स्कीम्स जो हैं ये लोगों को देखने को मिलेंगी। और साल के अंत में जो हायर एजुकेशन है सरकार की, उसमें पॉलिसी में कोई परिवर्तन हो सकता है या उसमें भी सरकार का कोई बहुत अच्छा फैसला आ सकता है। और अगर मौसम की बात करें तो कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा इस साल में नहीं दिख रही है, लेकिन रेन का यानी बारिशों का जो पैटर्न है उसका बदलना देश के कई हिस्सों में बहुत सारी तकलीफें लेके आएगा। और 2026 में एक क्रिटिकल वार्निंग है, वो है अगस्त और सितंबर महीने में, क्योंकि इस समय में शनि जो है वो वक्री स्थिति में रहेंगे और मंगल के साथ इनका दृष्टि संबंध होगा। यह बताता है कि किसी हायर अथॉरिटी या किसी बड़े लीडर की हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उनकी हेल्थ इस समय में कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन सकती है। तो ओवरऑल जो 2026 है इसकी हम बात करें तो इस साल में काम कारोबार जो है ये लगातार अपवर्ड जाएंगे। इस साल में बृहस्पति की वजह से जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और इस साल सरकार की तरफ से कुछ चौंकाने वाले ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो इमीडिएटली लोगों को अनरेस्ट पैदा करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। विपक्ष इस साल में किसी ना किसी तरह की किसी बात को पकड़ के नैरेटिव घड़ने की कोशिश कर सकता है और मौसम जो है बीच बीच में ऐसा दगा दे सकता है जिसकी वजह से लोगों को काफी अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो इसी के साथ मैं 2026 के पॉलिटिकल, वेदर और शेयर बाजार के वर्षफल को विराम देता हूं। आपकी राशि के अनुसार यह वर्षफल कैसा रहेगा उसके लिए मैं आपकी राशि के अनुसार सेपरेट वीडियो भी लेके आ रहा हूं, उसको भी देखना मत भूलिए। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।